कोर्ट में क्या कह रहा था। एक मैन है, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ, फायर अ गन। मतलब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है और गन से फायर करता है। ठीक है। तो जब वो गन से फायर करता है तो उसको जो है इको, जो कि प्रतिध्वनि होती है, जो साउंड है, ठीक है, वो सुनाई देता है आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद। देन ही मूव क्लोजर टू क्लिफ। अब वो उस चोटी के, मतलब जहाँ से आवाज़, जहाँ से इको आ रहा है, उसके और करीब जाता है। जब वो उसके और करीब जाता है और वहाँ पर अगेन फायर करता है, गन चलाता है, तो उसकी ध्वनि उसको सुनाई देती है 2.5 मीटर पे, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है दिस टाइम इको रीचेस इट 2.5 सेकेंड। यहाँ पर जो है इको का टाइम इतना हो गया। तो पूछ क्या रहा है इसमें कि डिस्टेंट ऑफ क्लिफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन। मतलब कहाँ से उसने स्टार्ट किया था गन को स्टार्ट करना, उसकी हमें इनिशियल पोजीशन बतानी है। और दूसरा चीज़ हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये दोनों चीज़ें हम लोग को निकालनी है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को निकालेंगे, फर्स्ट वाला, है ना, कि वो आदमी खड़ा हुआ था, कहाँ से स्टार्ट किया था उसने, कहाँ से उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जहाँ पे उसकी डिस्टेंस हम लोग को बतानी है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि उसकी डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस को हम लोग डी मान सकते हैं, है ना। हम लोग यही सपोज कर लिए थे उसमें भी, उस बार भी हम लोग क्वेश्चन में किए थे। लेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ्ट फ्रॉम इनिशियल, क्योंकि हम लोग को इनिशियल ही निकालनी है तो हम लोग इनिशियल ही सपोज करते हैं। इनिशियल पोजीशन बी डी मीटर, इसको हम लोग डी मीटर मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस डी मीटर है। अब स्पीड ऑफ साउंड मान लेते हैं, ये भी हम लोग को पता करनी है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये भी पता लगानी, वेलोसिटी मीन स्पीड। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या हमारा हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बी वी मान लेते हैं इसको। ठीक है, वी मीटर पर सेकेंड। भाई साउंड स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में लेते हैं और दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो फर्स्ट इको, जो फर्स्ट साउंड उसको सुनाई दिया, ठीक है, फॉर फर्स्ट इको हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि जो इको होता है वो कब सुनाई देता है, उसका मिनिमम क्या होता है, D/2 होता है। मिनिमम डिस्टेंस उसका D/2 होता है ना। हम लोगों ने ये पता किया था। अब हमें यहाँ पे क्या है, T1 निकालना है, यानी कि फर्स्ट इको जो है वो कितने सेकंड बाद आएगी। तो फर्स्ट इको जो है उसको 2D/V सेकंड बाद आएगी। इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे, क्योंकि हमको देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, D/V। ये हमारा टाइम से आया। टाइम बराबर होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और क्योंकि हम लोग बात करें इको की, तो यहाँ पर 2D/V हो गया, है ना। इतने मतलब कि पहला टाइम जो है, पहला इको का साउंड सुनाई दे रहा है उसको कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। ये हमारा, आप सपोज कर लो, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 बन गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, जब वो आदमी पास जाता है और पास जा रहा है, ठीक है, उस क्लिफ के और पास जाता है, तो हम उसमें यहाँ पर लिखेंगे ऑन मूविंग क्लोजर बाई 82.5 मीटर। वो इतना करीब गया, है ना, वो इको साउंड के इतना करीब गया। तो अब उसकी न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, न्यू पोजीशन उसकी हो जाएगी क्या, D-82.5। क्योंकि भाई जब वो करीब गया तो उसकी डिस्टेंस कम होगी ना। जब वो करीब जा रहा है क्लिफ्ट के, उस पहाड़ की चोटी के, तो उसकी डिस्टेंस और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर D-82.5 हो जाएगा, जो कि ये इतना तो हमें दिया ही हुआ है ना, इतना मीटर हमें दिया ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस बार उसको जो न्यू पोजीशन है उस पर उसको कब सुनाई दे रहा है इको, उस समय इको का टाइमिंग क्या है, 2.5 सेकेंड है ना। 2.5 सेकेंड है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं, न्यू पोजीशन, है ना। इसको हमने क्या बना लिया, इक्वेशन 2 बना लिया। या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख करके इसको नीचे कर लेते हैं। T2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इको के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2, है ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले से 2D/V से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पर इतनी दी हुई है पूरी, तो इसको पूरी हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और हमारा V है तो V रख दिया हमने, है ना। और बराबर में हमारा कितने सेकंड में इसको सुनाई दे रहा है, 2.5 सेकंड में हमको इको सुनाई दे रही है। अब हम यहाँ से निकाल के लेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2D/V बराबर 3 सेकेंड, है ना। और इसको भी हम लोग लेते हैं इसको, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं T1 डिवाइडेड बाई T2। तो ये हमारा T1 हो गया, 2D/V इतना हम लोग रख दिए। और T2 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, ये दी है 2, ठीक है। और D-82.5 अपॉन में V। अब हमारा कुछ कैंसिल यहाँ पे हो रहा है तो हम उसको कैंसिल पहले कर लेते हैं,
ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ आमने सामने v है, v से v कैंसिल हो रहा है, ठीक है, v से v कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब हमारा क्या बच रहा है भाई, हमारा बच क्या रहा है, ये d अपॉन में इसको इधर भेज देंगे, d माइनस 82.5 हो जाएगा, और टाइम को टाइम के पास कर देंगे, यानी कि 3 सेकेंड अपॉन में 2.5 सेकेंड। अब हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स में करते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पीछे क्या था भाई देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर d फिर से लिख लेते हैं उसी क्वेश्चन को, d माइनस 82.5 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 इंटू 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, d का 2.5 में करेंगे तो d 2.5d आ जाएगा, और बराबर में इसका करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं t माइनस 82.5, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसका हो जाएगा वैल्यू 3d, 3 का d में इंटू करा 3d आ गया, और हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 247.5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि d वाले को d के पास भेज देते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारा माइनस में है, इसको घटा देंगे हम लोग, यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा भाई 3.0, और इसमें से हम लोग 2.50 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और यहाँ पर 0, तो हमारा 0.5 यहाँ पर डिस्टेंस ये हमारा आ गया, और ये भी माइनस में है, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस का सिंबल लगेगा, ये सब आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा 0.5 ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आप लोग, इसको डिवाइड करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो 5 से डिवाइड करोगे आप लोग इसको, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 4 20 है ना, और यहाँ पे 5 9 45, और यहाँ पे 7 हमारा 2 बचा, और 5 5 45, तो हमारा कितना आ गया 495 मीटर। ये हमारा पहले की वैल्यू आ गई, जो पहला क्वेश्चन था हम लोग को डिस्टेंस पता करनी थी, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये हमारी आ गई। दूसरा हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, दूसरा हमको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, पीछे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट क्या लिया था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गया भाई, हाँ 2d अपॉन वी था, है ना, 2d अपॉन वी था, तो यहाँ से हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमारा इक्वेशन तो क्या था 2d अपॉन वी था, यहाँ से हमें निकालनी है v की वैल्यू। ठीक है, टाइम बराबर था हमारा, ये था हमारा टाइम बराबर 2d अपॉन वी, लेकिन हमको v की वैल्यू निकालनी है, तो v बराबर हम क्या कर देंगे 2 इंटू डी अपॉन में टाइम हमारा यहाँ आ जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2, d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी पीछे, d की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, हाँ यहीं पे तो निकाली है 495, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 990 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 3 3 9 0, तो v बराबर हमारा कितना आ गया 330, ये हमारी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।